रविदास जी के संदर्भ में पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज के संदर्भ से बहुत गहरे जुड़ी हुई है, वो ये कि मैं उनके जो डिटेल्स हैं वो थोड़े से उस पर भी जाऊँगा मैं थोड़ा सा बाद में। वो ये कि रविदास की भूमिका या रैदास के काव्य की भूमिका या रैदास संत की भूमिका को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर भक्ति आंदोलन के संतों को अस्मिता की राजनीति का टूल बनाया जाएगा, उपकरण बनाया जाएगा, जनता को मोबिलाइज करने और जनता को एक पर्टिकुलर समुदाय या जाति के लोगों को एकजुट करने का अगर उपकरण बनाया जाएगा तो इससे भाजपा को लाभ होगा। दूसरी चीज, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं खाली बहुत बुनियादी किस्म की बात कह रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रविदास की या रैदास की कविता का या उनकी भूमिका का केंद्र बिंदु नहीं है। सेकंड चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रैदास के जमाने में और आज के जमाने में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? रैदास के जमाने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म का वर्चस्व था, उसे चुनौती दी थी भक्ति आंदोलन के कवियों ने। सनातन हिंदू धर्म की जो कट्टरपंथी कंजर्वेटिव धारणाएं थी उनको चुनौती दी थी भक्ति आंदोलन के कवियों ने। रविदास उनमें से एक थे। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं उनके प्रोटेस्ट का, उनके अपने विचारों के प्रसार का। सवाल यह नहीं है, हमारे बहुत सारे दलित आलोचक लेखक इस चीज को समझ नहीं पाते। समस्या यह नहीं है कि वो राम को मानते थे या कृष्ण को मानते थे। समस्या यह नहीं है वो किस भगवान की पूजा करते थे। समस्या यह है कि जनता को कैसे जीता जाए और जनता को कैसे एकजुट किया जाए। और किस बात पर एकजुट किया जाए? राम के नाम पर एकजुट नहीं। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें लोग। आज के जमाने में और रैदास के जमाने में जो एक सबसे महत्वपूर्ण समानता पैदा हुई है उसको समझने की जरूरत है। अगर इसमें चूक होगी तो रैदास का मूल्यांकन फिर गलत होगा। रैदास के जमाने में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सनातन हिंदू धर्म की जो मान्यताएं थीं जिनको कि भक्ति आंदोलन ने चुनौती दी थी, वह सनातन हिंदू धर्म नए सिरे से हिंदुत्व की आड़ में रिवाइव किया जा रहा है और यह सबसे खतरनाक चीज है। इसे समझने की जरूरत है। लोग सोचते थे कि जो कबीर के मठ हैं, दादू के मठ हैं, वे दादू और कबीर के मठ सुधार के आंदोलन के केंद्र बनेंगे। लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। जिन लोगों ने मेरे अंडर में रिसर्च किया, उनके मठों में जा जाके रिसर्च किए, आज स्थिति है कि वो सारे के सारे मठ और उनके लोग विश्व हिंदू परिषद के मेंबर बन चुके हैं। जबकि विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजी के साथ में भक्ति आंदोलन के कवियों की आइडियोलॉजी का कोई संबंध नहीं है। जो चीज मैं बुनियादी तौर पर शेयर करना चाहता हूं कि आज के दलित यथार्थ में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बड़ी चुनौती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा भक्ति आंदोलन के कवियों को, चाहे कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो दादू हो, इनको नहीं बनाया जाना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जहां से कि बात कायदे से शुरू होती है, वो ये कि रविदास की जो वाणी है, उन वाणियों का सबसे पहले संकलन आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद नाम के विद्वान ने किया। और ये उनकी जो रचनाएं जो फैली हुई थी उनको उन्होंने बड़े परिश्रम से संकलित किया। वो पहले व्यक्ति थे और उन्होंने उस पुस्तक का नाम दिया रविदास दर्शन। और उस ग्रंथ को तैयार करने में दो लोगों ने महत्वपूर्ण मदद की। उनका नाम था डॉक्टर वेणी प्रसाद वर्मा और पीतांबर नारायण। वह जो पुस्तक आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने तैयार की थी रविदास दर्शन के नाम से, वो पुस्तक बुनियादी पुस्तक है जहां से कि रविदास की कविताओं के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में हिंदी समाज आधिकारिक तौर पर जानने में सफल हुआ। उस पुस्तक के निर्माता ने यानी आजाद पृथ्वी सिंह जी ने जो बात लिखी रैदास के दृष्टिकोण के बारे में कि रैदास का दृष्टिकोण आखिर था क्या,
रैदास दुनिया को किस तरह से देखते थे, अपने जीवन को किस तरह से देखते थे, तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी। रैदास का जो मूल मंत्र है वो ये था कि कर्म ही धर्म है। अगर कर्म की संस्कृति को आपको बचाना है और कर्म की संस्कृति के आधार पर लोगों को एकजुट करना है, तो आपको लोगों को धर्म की चेतना और धर्म की संस्कृति के बाहर लाना होगा। अब वो कैसे करते थे अपना काम, उसका एक तरीका, दो कहानियां हैं, बहुत ऑथेंटिक कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि जैसा कि अभी शुरू में बराड़ जी ने कहा, ये प्रत्येक मध्यकालीन कवि के बारे में विवाद है कि उसकी जन्मतिथि क्या थी, वो कब मरा, कब जिया, कैसे किया। लेकिन एक कहानी है जो कि बहुत ऑथेंटिक है, वो क्षिति मोहन सेन ने लिखी है। क्षिति मोहन सेन ने लिखा कि जो प्रचलन में थी चीज कि कबीर से ये पूछा गया कि भगवत भक्ति क्या है, तो कबीर ने कहा कि मैं तो भगवत भक्ति के बारे में जानता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि मैं तो मां की गोद में पला और बड़ा हुआ। अगर तुम्हें भगवत भक्ति के बारे में ज्यादा जानना है तो तुम रविदास के पास जाओ। और जो पंक्ति थी उनकी, जो कि उनकी रचनाओं में मिलती है, वो पंक्ति ये थी, वो पढ़ के सुना रहा हूं मैं तो आया मां की गोद में, क्या जानू मारक क्या होए, राह पूछो रैदास से जिन गठरी लाई ढोए। भगवत भक्ति की गठरी किसके पास थी? रैदास के पास थी। अगर कबीर प्रेरणा ले रहे हैं रैदास से, तो इससे एक चीज का संकेत मिलता है कि रैदास कबीर के समकालीन होते हुए भी कम से कम कबीर से थोड़ा बड़े थे, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए, वो ये कि वो जूता गांठते थे। ये सच है, वो जूता गांठते सिर्फ नहीं थे, बल्कि जूता गांठते हुए वे धर्म चर्चा करते थे। और बनारस में ये एक आम जनता में ये चीज फैल गई कि एक जूता गांठने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि धार्मिक चर्चा करता है और धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बताता रहता है। तो जो वहां सनातनी पंडित थे, उन सनातनी पंडितों ने जाके रैदास के पिता राघव जी को घेरा और कहा कि देखो, तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो एक हाथ में जूता लेके और एक भगवान की उपासना के उपदेश देना बंद करे। बोले कि जूता पैर से छिप जाता है तो हम हाथ धोने के लिए कहते हैं, ये तो हाथ में जूता लेके भगवान का उपदेश देता रहता है कि भगवान की उपासना कैसे की जाए, भगवान सबको समान मानते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, राम बहुत अच्छे होते हैं। ये तमाम बातें वो करते थे जूता गांठते हुए। जाहिर है कि राघव जी ने बुलाया रैदास जी को और रैदास जी से कहा कि ये तुम्हें ठीक नहीं है और ये सब लोग आए हैं, बहुत गुस्सा हैं। और रैदास जी ने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं जो कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। तो इस बात पर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया और अंत में समझौता किस बात पर हुआ, सुन के आश्चर्य होगा आपको। पिता ने रास्ता सुझाया, बोले कि ये तुम बगावत का रास्ता छोड़ दो, तुम शादी कर लो। तो रैदास ने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो अब एक से दो हो गए। अब उनका काम बढ़ गया। पहले उनका काम यह था कि वे खाली भगवान की भक्ति और ज्ञान, इसकी शिक्षा देते थे। और तीसरी चीज जिसकी शिक्षा देते थे कि जाति के विरोध में बोलते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में बोलते थे। अब उनकी पत्नी आ गई तो पत्नी अनपढ़ थी, तो उन्होंने पत्नी को पढ़ाया। जो लोग कहते हैं कि दलितों में पहली सावित्रीबाई फुले जी नहीं, दलितों में सबसे पहली स्त्री रविदास की पत्नी थी, जो कि शिक्षित हुई और जिसने औरतों में शिक्षा का और ज्ञान का और भक्ति का प्रसार किया। और यह चीज ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो दलितों ने की, उसमें वो सावित्रीबाई फुले का तो नाम लेते हैं, लेकिन रविदास की पत्नी का नाम वो नहीं लेते। यह चीज समझने की है। रविदास ने पहली व्यक्ति थे, वो रविदास, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, भक्ति की शिक्षा दी, साक्षर भी बनाया। और वो महिला रविदास की तरह ही औरतों में भक्ति का प्रचार करने लगी। सो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि रविदास ने खाली जाति प्रथा तोड़ने के लिए
उसका परिणाम ये निकला कि वो जो उनके प्रवचन कुछ दिन के लिए बंद हो गए, जूता गांठते गांठते, लेकिन फिर वो शुरू हो गए। सो अल्टीमेटली पिता ने घर से निकाल दिया और पिछवाड़े में एक जगह उनको दी गई। भक्तमाल जो एक रचना है नाभादास की, भक्तमाल एक रचना है नाभादास की, उस नाभादास ने बाकायदा उसमें लिखा है भक्तमाल में, और दूसरे लोगों ने भी लिखा है। तो ये चीज समझने की है कि एक दलित लेखक के नाते वे अपने बारे में नहीं सोचते थे, वे लेखक के नाते, वे एक रचनाकार के नाते सोचते थे और एक मनुष्य के नाते सोचते थे। अब मुश्किल क्या हो गई कि अभी हम लोग जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, लगातार जो हम प्रचार कर रहे हैं कि लेखक की जाति पूछो, लेखक की जाति देखो, जी नहीं, लेखक अपने आप में एक पहचान है और वह पहचान बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। अंत में एक बात कह के मैं ये बात समअप करूंगा, वो ये कि एक बहुत बड़ा विवाद है, हम सब लोगों के बीच में विवाद है। दलितों में पराधीनता का सबसे पहले बिगुल किसने बजाया? पराधीनता के खिलाफ में सबसे पहले आवाज किसने उठाई? यह सवाल तो उठता ही है। रविदास पहले लेखक हैं जो कि पराधीनता को इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी फेमस कविता है, आश्चर्य की बात है कि वो डिस्कोर्स से गाए हुए, दलितों में स्वाधीनता की चेतना को पैदा करने वाला पहला बड़ा पोएट है। वो कबीर में भी वो चेतना नहीं थी जो रैदास में थी। उन्होंने लिखा है, मैं उनकी कविता की वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, पराधीन रैदासों कौन करे है प्रीत। तो ये पराधीनता का जो कॉन्सेप्ट वो उस जमाने में महसूस कर रहे थे, वो उससे लड़ना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए रचनाएं लिखी। सेकंड चीज, अभी जो एक बड़ी समस्या है ना, हिंदू मुस्लिम समस्या, रैदास की कविता, रैदास का खेल, रैदास की पूरी चर्चा। रैदास पहला बड़ा पोएट है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर जिन्होंने कविताएं लिखी और हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए काम किया। मैं वो कविता के अंश जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर लिखी, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रैदास ज्योति सब राम की, सभी हमारे मीत। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न देखा, वेद कितेब कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। रैदास हमारा राम जी, सोई है रहमान, काशी बाबा जात नहीं, दोनों एक समान। हिंदू मुसलमान दोनों एक समान है। और आज की डेट में, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो हिंदू मुसलमान में भेद करते थे और आज भी उससे ज्यादा भेद करने वाले पैदा हो गए। तो आज रैदास का जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो मैसेज है कि हिंदू मुसलमान समान होते हैं और इन दोनों के जो ग्रंथ हैं वे आदरणीय हैं। रैदास की आखिरी चीज जो बहुत मूल्यवान चीज है, रैदास की जो भाषा थी बहुत ही ममत्वपूर्ण और माधुर्यपूर्ण भाषा थी। वो किसी पर आघात करते हुए उन्होंने व्यंग नहीं किया जैसा कि कबीर करते थे। और उनकी ये जो ममत्वपूर्ण जो आकर्षित करने वाली जो भाषा थी, इस भाषा का एक असर था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को भी प्रभावित किया। बनारस में रहते हुए उन्होंने मुसलमानों को भी प्रभावित किया, उन्होंने दलितों को भी प्रभावित किया। ऐसा नहीं था कि उनसे हिंदू प्रभावित नहीं होते थे, हिंदू उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। इसलिए एक फीलिंग, एक अंत में, जो मैं आजकल दलितों में आत्मकथा लिखने की परंपरा चल निकली है, आत्मकथा कैसे लिखनी चाहिए और किन मूल्यों को केंद्र में रख के लिखनी चाहिए, रैदास ने जो अपनी जो रैदास परिचय लिखी है उसे पढ़ के समझें और सीखें। आत्मकथा के जो बेसिक्स हैं, बुनियादी उसूल हैं, नियम हैं, वो देखें और सीखें। रैदास पहला बड़ा लेखक है जो कि अपनी आत्मकथा लिखता है, अपना आत्म परिचय देता है। तुलसी नहीं कर पाए ये काम, कबीर नहीं कर पाए ये काम। उन्होंने बाकायदा रविदास परिचय के नाम से एक पूरा सेक्शन लिखा और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
हम लोग सोचते हैं कि आत्मकथा की शुरुआत अभी से हुई है। जी नहीं, तुलसी के यहां भी जो रामचरितमानस है उसमें तुलसी ने बाकायदा शुरू में लिखा है कि ये रामचरितमानस क्या है, ये राम की जीवनी है, और ये राम की जीवनी के तौर पर उन्होंने उसे डेवलप किया। तो अगर मुझे आज के यथार्थ और खास तौर पर साहित्य में जो आत्मकथा और जीवनी लेखन का जो एक तरह से रिवाज चल निकला है, अगर मुझे उसके बेसिक्स क्लासिक्स में देखने होंगे और क्लासिकल लेखक में देखने होंगे, तो दलितों की आत्मकथा कैसे लिखी जाए ये मुझे रविदास से सीखना होगा। आत्मकथा इन जनरल कैसे लिखी जाए ये सीखना अगर है तो रामचरितमानस से सीखना होगा। जो मैं चीज आपसे कहना चाहता हूं ये कि आज के यथार्थ को देखने के लिए, आज के तमाम किस्म के जो विधागत रूप जेनर प्रचलन में उनको व्याख्यायित करने के लिए रविदास हमें एक तरह से रोशनी देते हैं। और वो रोशनी की बिंदु क्या है? रविदास के लिए धर्म प्रधान नहीं था, कर्म प्रधान था। और वो जूता गांठते थे, लेकिन वो पशु वध करके उन्होंने चमड़ा नहीं खींचा, वो पैसा देके चमड़ा खरीदते थे और जूते बनाते थे। इसलिए रविदास के जो बारे में सोचते समय और बोलते समय यह चीज ध्यान रहनी चाहिए कि रविदास आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एकदम निगेशन है। उनकी रचना के केंद्र में मनुष्य है, उनकी रचना के केंद्र में जाति नहीं है। उनकी रचना के केंद्र में बेहतरीन मनुष्य बनाने की परिकल्पना है। उनकी रचना के केंद्र में जाति और समूहों को गोलबंद करने की परिकल्पना नहीं है। इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से उसे दूर रखा जाए, तभी आप एक समानतावादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।